नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड में 18, दादरा नगर हवेली में 18 और दमन में 17 कोरोना मामले हुए दर्ज। सोलसुंबा के सरपंच पर हमले के मामले दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई शिकायत। उमरगांव तालुका पंचायत की सामान्य बैठक 15वें वित्त आयोग की योजना को लेकर हुई गर्म। वलसाड जिला में मेघराजा की हुई धमाकेदार एंट्री। अब समाचार विस्तार में। वलसाड जिला में मंगलवार के दिन 18 केस पॉजिटिव दर्ज हुए और 8 मरीज की हुई मौत। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में मंगलवार के दिन कोरोना के और 18 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। मंगलवार को आए 18 केसों में से 10 वलसाड से, 4 पारडी से, 3 वापी से, 1 उमरगांव के विस्तार में से है। मंगलवार को वलसाड जिला में 8 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसी के साथ मंगलवार को 9 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 181 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 347 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 14 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दादरा नगर हवेली में 18 कोरोना पॉजिटिव हुए दर्ज। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 18 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। मंगलवार को 30 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 188 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 269 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। दमन में मंगलवार को 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। दमन में मंगलवार को 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। मंगलवार को 19 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 151 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 346 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में मंगलवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 105 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 28 डाबेल में, 12 कच्चीगाम में, 5 दुनेठा में, 12 तलवाड़ा में, 7 भीमपुर में, 3 वरकुंड में, 3 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 33 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। उमरगांव में सोलसुंबा के सरपंच पर हमले के मामले में दोनों पक्ष ने आमने सामने दर्ज करवाई शिकायत। वलसाड जिला पंचायत के अध्यक्ष मणिलाल पटेल के बेटे और सोलसुंबा सरपंच ऐसे अमित पटेल और उनके मित्र उमरगांव पालिका के पूर्व सभ्य हेमंत नायक के साथ मारपीट कर घर चलाने की धमकी देने वाले युवाओं ने भी अमित पटेल के खिलाफ फरियाद दर्ज करवाई। अब आमने सामने दर्ज हुई फरियाद को लेकर राजकारण का माहौल गर्म हुआ है। तब गांव में कई अच्छे काम कर शाबाशी प्राप्त की वह भी राजकीय किनखोरी का भोग बन सकती है, वह इस घटना से साबित हुआ है। जो कि हाल पूरे मामले पुलिस ने दोनों पक्ष की फरियाद दर्ज की है, पर कार्यवाही नहीं कर रहे। शायद यहां तक कि पुलिस भी दोनों पक्षों के साथ मतभेद में है। रविवार को हुई घटना के बाद जिला में चकचार मच गया है। घटना के मूल में सोलसुंबा के सरपंच अमित पटेल ने आरोपी कौशिक सिंघा, भाविन अरविंद कामड़ी, विकास पाटिल, नीक राजू कामड़ी, चिराग प्रजापति, अरविंद कामड़ी और तालुका पंचायत के सभ्य जवाहर पुरोहित के खिलाफ गाली और मारपीट की होने की फरियाद दर्ज करवाई है। तब सरपंच अमित पटेल के खिलाफ उमरगांव के सोलसुंबा गांव में गंगा देवी रोड के पास रहते कौशिक सिंघा ने भी उमरगांव पुलिस स्टेशन में सोलसुंबा के सरपंच अमित मणिलाल पटेल और पालिका के पूर्व सभ्य हेमंत नायक के खिलाफ फरियाद दर्ज करवाई है। रविवार सुबह सोलसुंबा कामरवड़ रहते मित्र भाविन अरविंद कामड़ी के घर उपस्थित रहा। तब सोलसुंबा के सरपंच अमित पटेल उनके मित्र हेमंत नायक के साथ आकर सुधर जाओ नहीं तो देख लेंगे ऐसी धमकी दी थी। हेमंत नायक ने गाली देकर मुक्के मारे होने का उल्लेख फरियाद में किया है। अमित पटेल ने फरियाद में बताया है कि कौशिक सिंघा कुछ दिनों से पंचायत और मेरे पिता के खिलाफ सोशल मीडिया में कमेंट लिखकर बदनाम कर रहा है।
जिस मामले फ़ोन पर संपर्क कर बातचीत करते कौशिक सिंघा ने कहा कि आप काम नहीं करते। तब मैंने कहा कि कौन सा काम बाकी है बताओगे? तब उसने कहा कि आप यहाँ आओ, ऐसा कहकर बुलाते वे गए थे। रविवार की सुबह सोरसुम्बा गंगा देवी रोड के पास अरविंद कामड़ी के घर के सामने रोककर झगड़ा कर मार मारा था। ज्यादा में उमरगांव तहसील पंचायत के सभ्य जवाहर पुरोहित राजकीय ईर्ष्या की वजह से बदनाम कर रजा को भड़का रहे होने का फरियाद में बताया है। दोनों पक्ष की फरियाद के बाद उमरगांव पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की है। इस घटना की उमरगांव सरपंच संघ ने भी निंदा की है। हाल के वक्त सरपंच पर हमले के बनाव बढ़ रहे हैं। तब उमरगांव सरपंच संघ ने इस बनाव के मामले उच्च स्तर रजूआत कर आरोपी के खिलाफ चुस्त कार्यवाही की मांग करने कामगिरी शुरू की है। जब उमरगांव पुलिस ने दोनों पक्ष की फरियाद दर्ज की है पर अभी तक चुस्त कामगिरी शुरू नहीं की है। आपको बता दें कि इस घटना में राजकीय अदावत भी शामिल है और पिछले कई वक्त से दो समूह एक दूसरे पर राजकीय दावा आजमाते थे, जो अब मारपीट तक आया है। तब अब आने वाले दिनों में उमरगांव को ही नहीं पर वलसाड जिला का राजकारण गरमाया हो ऐसा माहौल उपस्थित हो रहा है, जिसमें सोरसुम्बा गांव के विकास का काम कर शाबाशी प्राप्त कर कई के साथ दुश्मनी करने वाले अमित पटेल का भोग युवा नेता में ही किया जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गई काले उमरगाम पोलीस स्टेशन में फरियादी अमित भाई मणिलाल पटेल के जो सोरसुम्बा गामना सरपंच है अने तेओए कौशिक सिंघा, भाविन अरविंद कामड़ी वगैरह विरुद्ध में एमना बेसबॉल स्टिक थी मार मारी अंगे फरियाद आपता तेओना विरुद्ध में गुनो दाखल करवामां आवेल छे अने आ कामे कौशिक सिंघाए पण सामी अमित मणिलाल अने हेमंत नायक विरुद्ध में फरियाद आपेल छे। ए बाबते पण एनसी दाखल करवामां आवेल छे। उमरगांव तालुका पंचायत की सामान्य सभा 15वें वित्त आयोग की योजना को लेकर हुई गर्म। उमरगांव तहसील के पंचायत कार्यालय में एक सामान्य सभा का आयोजन हुआ। इस सभा का मेन एजेंडा और स्टैम्प ड्यूटी ग्रांट और 15वें वित्त आयोग का समावेश किया गया था। उमरगांव तहसील के पंचायत में आयोजित सभा में उमरगांव कोरोना महामारी को ध्यान में रखते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। यह सभा जयाबेन पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। सभा को शुरू करते हुए जयाबेन ने कहा, स्टैम्प ड्यूटी ग्रांट के तहत रुपये 1,40,91,167 और 1,47,47,862 के काम का आयोजन करने में आया था। बाद में 15वें वित्त आयोग के तहत 1,52,35,876 का आयोजन किया गया था, परंतु उनके संबोधन के बाद विरोध पक्ष द्वारा पंचायती नियमों में 15वें वित्त आयोग उनके अध्यक्ष स्थान से नहीं कर सकते ऐसा जताया था। बाद में 15वें वित्त आयोग को बहुमति से मंजूर किया था। इस आयोजन की तरफ भारत के 16 सभ्यों ने मतदान किया था, जबकि कांग्रेस पक्ष की तरफ से 12 सभ्यों ने मतदान करके इसे अयोग्य बताया था। विरोध पक्ष द्वारा अर्जी देने पर तहसील पंचायत उप प्रमुख और तालुका विकास अधिकारी ने बताया कि कचेरी में से कर्मचारियों द्वारा निजी जानकारी लीक हो रही ऐसा लग रहा है। विरोध पक्ष ने लिखित में ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रदर्शित किया था। स्टैम्प ड्यूटी की आवक आवे એ બજેટમાં જોગવાઈ કરેલી કે લમસમ પડવાની છે જોગવાઈ કરેલી કે કેમ જ આપણે કરી ના 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 જે આઈવી ગ્રાન્ટ 1,40,00,000 અને 2,12,00,000 એ જોગવાઈ બજેટમાં થયેલી છે કે કેમ જોઈ લેજો એટલે આ બધું ડીડીઓ સાહેબનો હુકમ છે પહેલા તમારે જોગવાઈ કરવાની ને પછી આયોજન કરવાનું જોજો ડીડીઓ સાહેબનો પરિપત્ર છે મારી પાસે છે નિયમ આપા તમને પહેલા જોગવાઈ કરો પછી આગળ વધો આ જે હિસાબી શાખાના સાહેબ રાકેશભાઈ બા જે હિસાબ પૂછે એમાં એવું થઈ જાય કે તમારા હિસાબ કિતાબમાં સવાલ જવાબ આવે તો અજ્ઞાનતા અમારી સાબિત થઈ બરાબર છે। કામ તમે નહીં કર્યું હોય ને અજ્ઞાનીમાં અમે ખપી જાય એટલે એવું બીજું કે આ મારો બીજો સાહેબ એક સખત વાંધો છે કે તમે ધ્યાને લેજો જરા કે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યાંથી પણ અરજી સિવાયની મેળવતો હોય કોઈ બી માણસ ગમે ત્યાંથી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી તો એ તદ્દન ખોટી વસ્તુ ભાઈ આરટીઆઈ કરીને જ આપે છે લોકો ને શાસક પક્ષે વાંધો આપવાનો નહીં શાસક પક્ષે તો જવાબ આપવાનો હોય ભાઈ નહીં પણ અમારી વસ્તુ આરટીઆઈ ભાઈ આરટીઆઈ ને લેખિત કાગળોના જવાબ પણ નથી આપતા છેલ્લા 2 વર્ષથી તાલુકા પંચાયતમાંથી નથી મળતા 2 વર્ષથી નથી મળતા અનુસંધાનમાં સામેવાળો માણસ 2 વર્ષથી જવાબ નહીં આપે મેં ફરિયાદ કરી છે કેટલી વાજબી છે સાહેબ જે ટીડીઓ સરકારી 2 વર્ષથી કોઈ જવાબ નહીં આપે 2 વર્ષ થઈ ગયા
એક ટીડીઓ અને ડીડીઓનો અધિકારીનો વચ્ચેનો પત્ર વ્યવહાર થતો હોય તો એ પત્ર ટીડીઓ પાસે પહોંચવા પહેલા વિપક્ષ પાસે પહોંચી જાય તો એ કેટલી તંત્રની નિર્બળતા છે. બેન ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ બા એ તો જાહેર વસ્તુ છે. વિપક્ષ સત્તા પક્ષે આવતો નથી. ભારતના બંધારણ પ્રમાણે દરેકને પોતાની વાત મૂકવાનો અધિકાર છે. ગામડાના એક ગરીબને પણ એક આદિવાસી મહિલાને પોતાની વાત મૂકવાનો અધિકાર છે. એક જ મિનિટ રાકેશભાઈ, એક બીજો અધ્યક્ષ નથી કામ હતું કે આપ જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની અંદરથી જે રકમ બચેલી છે ને એમાંથી એક નાહોલી છે, નાહોલી પટેલ ફળિયામાં મનીષાબેન સુભાષભાઈ પ્યોર બ્લોકનું કામ છે ને એમાં એમનું પ્યોર બ્લોકનું કામ છે નાહોલીનું. એ છે બચત રકમ આપણે લીધી 3,67,829 રૂપિયા. એ બચત રકમમાંથી કામ લેવાનું છે. તો પતી ગયું ને, એજન્ડા પૂરા થઈ ગયા પછી નહીં લેવાય. મુકેશભાઈ શું કરવાનું છે? પણ એજન્ડાનો ભાગ છે. કે મુકેશભાઈ? હા, અધ્યક્ષતાને કીધું છે. મુકેશભાઈ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખની વાત કરો. રાકેશભાઈ અધ્યક્ષતાનેથી લીધેલું છે ને એજન્ડા લેવાય કે તમે એજન્ડામાં 4 નંબરમાં લ્યો અને પછી તમે અધ્યક્ષતાનેથી લેવા નીકળે, બરોબર છે? બોલો હા કે નામાં જવાબ આપો. બોલ મનસાઈમાં હા પડાવો તો ના હા પાડીએ, પણ કાયદો ના પાડે છે. કાયદો ના પાડે છે. ના ના એ ક્યારે લેવાના છે? તમે મેન્શન કર્યું કે 22/1/2020 જે કાર્યસૂચિમાં રહી ગયેલા કામો છે તેનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તમે કાર્યસૂચિમાં લખ્યું છે, એજન્ડા બહાર પાડ્યા તમે લખ્યું. આ રીતે તાલુકો ના ચલાવશે. આ રીતે વહીવટ ચાલશે નહીં. આના કારણે ભ્રષ્ટાચાર વધે છે અને લોકોની સમસ્યા દૂર થતી નથી. તાલુકામાં લોકો ત્રાહિમામ થઈ રહ્યા છે. આપણે નબળી કામગીરી કરીએ છીએ એના કારણે લોકો હેરાન થાય છે. ગામડાના ગરીબ આદિવાસી તાલુકામાં કે મામલતદાર ઓફિસમાં આવતો બંધ થયો છે. નીતિ વિષયક બાબતો લઈ શકાય નહીં. એટલે આપનું જે પરિશિષ્ટ 2 ભરીને જ્યારે મોકલવાનું છે તેમાં આપ અસહમતિ બતાવીને આ ખરાબ પ્રતિષેધ થાય એવી કાર્યવાહી કરશો. અધર કાયદેસરના કાર્યવાહી જે તમે તમારી ગુજરાત સરકારના નિયમો નોકરો અને જાહેર સેવકો માટેના નિયમો છે એનું પાલન નહીં કરશો તો આપણા વિરુદ્ધમાં શિસ્તભંગના પગલાં ભરવા માટે મારે દરખાસ્ત કરવા પડશે. એની નોંધ રાખજો તમે સાહેબ. તમારા નામ અને પંચાયત એક્ટનું પાલન થાય તે દિશામાં તમારે એક ન્યુટ્રલ ભૂમિકામાં સરકારી અધિકારી તરીકે સરકારના નિયમોનું પાલન કરવાની જવાબદારી તમારી છે. એ અનુસંધાને આપ કાર્યવાહી કરશો એવી વિનંતી છે. નહીં તો આપના સર અમારે પગલાં લેવા માટે ઉપરી પંચાયતમાં રજૂઆત કરવી પડશે. वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दौड़ रहे कंटेनर में अचानक लगी आग। वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मुंबई से सूरत की ओर जाते कंटेनर में अचानक धुआं निकलने लगा था। धुआं निकलते दूसरे ट्रक ने ड्राइवर द्वारा कंटेनर चालक को इशारा कर कंटेनर में से धुआं निकलता होने का बताते कंटेनर हाईवे पर रोककर कंटेनर ड्राइवर ने हाईवे पर आए ढाबे में से पानी की बाल्टी लेने जाते ही कंटेनर के आगे की कैबिन में शॉर्ट सर्किट होते आग लगी थी और कंटेनर के आगे की कैबिन में आग फैलते बढ़ गई थी। ड्राइवर अपनी जान बचाने कंटेनर छोड़कर सामने आए ढाबे में चला गया था और ड्राइवर की नज़रों के सामने ही कंटेनर की आगे की कैबिन जल गई थी। आग लगते ही आसपास के लोगों ने वलसाड फायर ब्रिगेड और वलसाड रूरल पुलिस को जानकारी दी थी। वलसाड रूरल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नेशनल हाईवे नंबर 48 को बंद कर बाजू में से सर्विस रोड पर डाइवर्ट करने में आया था। वलसाड फायर की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कंटेनर में लगी आग पर काबू पाया था, जो कि आग लगते आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई थी और घटना में ड्राइवर का स्व बचाव हुआ था। ट्रैक्टर जैसे गाड़ी चला रहे थे और मतलब गाड़ी में धुआं भी नहीं निकल रहा था। धुआं निकलता तो मालूम पड़ता कि मतलब धुआं निकल रहा है। आदमी गाड़ी खड़ी करके उसको देखता कैसे आग लगी कैसे नहीं, धुआं क्यों निकल रहा है। लेकिन एक बाइक देखा पीछे से मतलब जल रहा है। गाड़ी तुरंत खड़ी किया, मैं खड़ी करके मतलब निकल के भागा। इधर दुकान था, मैं बोला बाल्टी लेकर पानी थोड़ा पहले लगा तो पानी लेते लेते एकदम पकड़ लिया पूरा। उन लोग बोले मत जाओ नहीं तो जल जाएगा। एकदम पीछे पकड़ लिया था। दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा अनाज वितरण शुरू करने में आया। प्रदेश में कोरोना महामारी के वक्त लोगों को मुसीबत न हो, इसलिए सिलवासा शहरी विस्तार में 4 जगह पर अनाज वितरण करने की शुरुआत करने में आई है। जिसके राशन कार्ड में बारकोड ना हो उनको सप्लाई ऑफिस पर जाकर राशन कार्ड बारकोड स्टिकर लगाकर इस बार वितरण व्यवस्था रखने में आई है। वहां से गेहूं और चावल का वितरण करने में आया था। इस व्यवस्था के दौरान लोगों की भीड़ दिखने को मिली थी और सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव दिखने को मिला था।
दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका। वलसाड शहर में मेघराजा की हुई धमाकेदार एंट्री। वलसाड शहर में मेघराजा की सुबह से धमाकेदार एंट्री हुई है। बड़े लंबे वक्त के बाद वलसाड और आसपास के विस्तार में मेघराजा की एंट्री हुई है। तब जल्दी सुबह से हो रही बारिश की वजह से वलसाड छिपवाड़ का करनाला और मोगरावाड़ी करनाले में बारिश का पानी जमा होते छिपवाड़ और मोगरावाड़ी करनाले में से आते जाते लोगों को परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। पानी जमा होते वाहन चालक परेशान हुए थे। कई वाहन चालक को करनाले में भरे पानी से वाहन गुजारने पड़े थे। तब गरनाले में भरे पानी में से गुजरते कई वाहन बंद होते अपने वाहन को धक्का मारना पड़ा था। तब लंबे विराम के बाद आज रोज हुई बारिश से मौसम में ठंडक फैल गई थी, तो दूसरी ओर खुशी का माहौल छा गया था। तब बारिश का पानी जमा होते वलसाड वासियों को परिस्थिति का सामना करना पड़ा था।
वलसाड जिला में मेघराजा के आगमन से धरती पुत्रों में छाया खुशी का माहौल। वलसाड जिला में जून के दूसरे हफ्ते से बारिश का मौसम शुरू होने के बाद सिर्फ रिमझिम बारिश होते अकाल पड़ा था। तब अब सीजन के 40 दिन बाद मंगलवार में मेघराजा की एंट्री हुई है। जिला में सुबह से दोपहर के 12 बजे तक वलसाड तहसील में 134 mm बारिश दर्ज हुई है। वापी में 44 mm, पारडी में 101 mm, धर्मपुर में 10 mm, कपराड़ा में 8 mm बारिश दर्ज हुई है। वलसाड जिला में सीजन की कुल बारिश के सामने 27 जुलाई तक 47% कम बारिश दर्ज होने के बाद मंगलवार को हुई बारिश के साथ जिला में तहसील के अनुसार सीजन की कुल बारिश देखें तो वलसाड तहसील में 781 mm बारिश दर्ज हुई है। वापी में 523 mm, पारडी में 468 mm, धर्मपुर में 520 mm, कपराड़ा में 689 mm और उमरगांव तहसील में 736 mm बारिश दर्ज हुई है। जब जिला के सबसे बड़े मधुबन डैम में नए नीर की आवक के साथ डैम का स्तर 72.35 मीटर तक पहुंचा है। डैम में हाल 3006 क्यूसेक पानी की आवक हुई है, जिसके सामने एक दरवाज़ा 1 मीटर तक खोलने में आया है, जिसके द्वारा 3818 क्यूसेक पानी को दमनगंगा नदी में छोड़ने में आया है। मंगलवार को जिला में बारिश के माहौल को लेकर जगह जगह पानी भर जाने के बनाव भी हुए हैं। रास्तों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोग छाते रेनकोट में सज्ज होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। पशुपालक और धरती पुत्रों में खुशी का माहौल छा गया है। पारडी में कई दिनों बाद मेघराजा की एंट्री के साथ 2 इंच बारिश होते लोगों में खुशी का माहौल। पारडी शहर में मेघराजा की मंगलवार को जल्दी सुबह से धमाकेदार एंट्री हुई है। कई दिनों बाद पारडी और तहसील के आसपास के विस्तार में मेघराजा की धमाकेदार एंट्री। पारडी में 2 इंच बारिश हुई है और पारडी विस्तार के एसटी डेपो में बारिश की वजह से पानी जमा हुआ था। साथ ही में पारडी पुलिस लाइन, चेवल रोड, HDFC बैंक के बाजू में पानी जमा हुआ था। लंबे वक्त बाद सुबह से दोपहर तक हुई बारिश से धान की फसल के लिए बहुत उपयोगी होने का किसान बता रहे हैं। पारडी तहसील के रास्तों पर पानी भर गए थे, जिससे लोगों को आने जाने में परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। बारिश से नौकरी पर जाते वाहन चालक परेशान हुए थे। पारडी नानापोंडा मार्ग पर के रामपुर, सुखेश, बालदा, वाकछिपा, परिया, टुकवाड़ा, डुंगरी जैसे गांव में रास्ते पर पानी भर गया था। बाद में बारिश बंद होते वाहन चालक कुछ वक्त के लिए रुक गए थे। कई दिनों के विराम के बाद आज रोज हुई बारिश से मौसम में ठंडक का माहौल छा गया था, तो दूसरी ओर धरती पुत्रों में खुशी का माहौल छा गया था। दमन में हल्की बारिश के साथ शुरू हुआ मॉनसून सीजन। हफ्ते बाद वलसाड जिला सहित दमन में भी सुबह से रिमझिम बारिश हुई थी। दोपहर तक हुई बारिश को लेकर रास्ते गीले हो गए थे, पर दोपहर के बाद मेघराजा फिर से गायब हो गए थे और आसमान में सिर्फ बादल छाया मौसम रह गया था, जो कि दमन की नज़दीक में वलसाड और वापी विस्तार में बीती रात से दोपहर तक जो बारिश हुई उसकी यहाँ के लोग सिर्फ उम्मीद करते रह गए और कुछ देर के बाद बरसकर मेघराजा कहाँ गए इसका पता भी ना चला। वैसे भी पिछले कई दिनों से अन्य पंथक में भारी बारिश हो रही है, जिसमें हर बार दमन प्रदेश बारिश के बिना बाकी ही रह गया है। अभी भी दमन में काले बादल छाए हैं। इन बादलों का दोहन हो और बारिश के मौसम में की रोपण को पानी मिले, ऐसी उम्मीद किसान रख रहे हैं।
वलसाड के पारनेरा में पारनेरा युवक मित्र मंडल द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया। एक और पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहाँ दूसरी ओर रक्त की कमी ना हो, इसको लेकर वलसाड के पारनेरा में पारनेरा युवक मित्र मंडल द्वारा स्वर्गीय सुरेश भाई की तिथि के अवसर पर पारनेरा सार्वजनिक और उच्चतर माध्यमिक शाला पारनेरा में रक्तदान का आयोजन करने में आया था। हर साल पारनेरा युवक मित्र मंडल द्वारा रक्तदान का आयोजन करने में आता है, जिसमें 150 से 200 जितनी रक्त की बोतल एकत्र होती है, जो कि पारनेरा मित्र मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान कैंप में बड़ी मात्रा में गांव के लोग जुड़ते हैं, जिसमें महिला, बुजुर्ग और युवा वर्ग उत्साह से रक्तदान करते हैं। साथ ही में आसपास के गांव के लोग भी रक्तदान करते हैं और सभी लोगों को रक्तदान करने उत्साह बढ़ाने पारनेरा युवक मित्र मंडल द्वारा सालों से इस रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है। पर गांव के बुजुर्ग स्वर्गीय सुरेश भाई की तिथि के अवसर पर रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। हाल चल रही कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पारनेरा गांव के बुजुर्ग युवाओं ने मिलकर इस महामारी में वलसाड में रक्त की कमी ना हो और रक्तदान हो तो ज़रूरी रोगों तक जल्द से जल्द रक्त पहुंचे, इसको ध्यान में रखकर इस साल भी रक्तदान का आयोजन करने में आया और इसमें 65 जितनी रक्त की बोतल एकत्र करने में आई और वलसाड में जब भी रक्त की कमी होगी तब पारनेरा युवक मित्र मंडल रक्तदान करने तैयार रहेंगे। युवक मित्र मंडल तरफથી મેં વર્ષોથી આ કાર્યક્રમ કર્યો છે। શરૂઆતમાં જે અમારા બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પ જે રાખતા હતા ને સવારથી 150 સુધીના આમાં થતા અને આ જે મિત્ર મંડળમાં જે યુવાનો છે લગભગ અમારા ત્યાં 30-40 એવા યુવકો છે એ એક સમ થઈને આ કાર્યક્રમના અમે સફળ બનાવ્યા છે અને એ લોકોના સાથ સહકાર અને એમાં દરેક જાતિઓ આવે છે અમારે ત્યાં મુસ્લિમ ભાઈઓ જ્યારે ઈદના પહેલાં રોજાના સમયો હોય ને ત્યારે પણ આ લોકો અમને જે 5-10 મુસ્લિમ ભાઈઓ પણ અમને આ જે કેમ્પ રાખી તેમાં સપોર્ટ કરે છે અને બીજી દરેક જ્ઞાતિના ભાઈઓ આ પારનેરા ગામમાં એટલે દરેક જ્ઞાતિના ભાઈઓ છે અને એ દરેક જ્ઞાતિના ભાઈઓ અમને જ્યારે અમે ટહેલ કરીએ છીએ અમે પેપર આઉટ પણ નથી કરતા એમ તો દર વર્ષે અમે પેલું કરતા આ ફક્ત ફોનથી માહિતી આપીએ છીએ આ રીતે પ્રોગ્રામ રાખીએ છીએ અને કોરોના જે મહામારી જેવો રોગ થઈ રહ્યો છે ને તે દરમિયાનમાં આ જે પ્રોગ્રામ રાખવો બહુ મુશ્કેલ કામ હતું પણ છતાં બ્લડની માણસને જે જરૂર છે એ જરૂરની લોકોને ખબર છે કે આ બ્લડ કેવી રીતે મેળવી શકાય અને આ લોકોના હિત માટે અમે કામ કરીએ છીએ જે અમને કેમ્પ ચેક મળે છે 10 પર 1 ચેક ફ્રી મળે છે એ લોકહિતના કામ માટે અમે વાપરીએ છીએ મારે કહેવાનું છે અને આ મહામારીમાં અમારી સ્ત્રીઓ પણ અમને સાથ અને સહકાર આપે છે ઇવન આ મુસ્લિમ બહેનો પણ આવે છે મારે કહેવું બ્રાહ્મણ કુટુંબો છે અહીંયા એ બ્રાહ્મણ કુટુંબો પણ આવું કોઈ વિચારતા નથી પણ એક ગ્રુપ અને એક સમ થઈને આ કાર્યક્રમને અમે પાર પાડીએ છીએ વર્ષોથી કરતા આવે છે અને જે સાથ અને સહકાર છે એ ભવિષ્યમાં અમને મળી રહેશે એમાં અમે શંકાનો કોઈ સ્થાન નથી ને લોકહિતના માટે આ ફક્ત કામ કરીએ છીએ આ જે કેમ્પ રાખેલો છે ને એ ફક્ત અમારા જે આ યુવા મિત્રના જે મંદિરમાં કામ કરતા હતા સુરેશભાઈ ભીખુભાઈ કરીને હતા એના અવસાન નિમિત્તે પુણ્યતિથિ નિમિત્તે એના પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે એના કુટુંબ પરિવારથી પણ જે બ્લડ આપવામાં આવે છે ને એને કીટ આપવામાં આવે છે આ વખતે પણ અમને ઘડિયાળ અપાવે છે પછી તાંબાનો તાંબપત્ર આપ્યો છે ડીવી આપી છે મારી કહેવાનો અને એ ડિફ્યુટી મારફત જે કરીએ છીએ તેના બેગ અને બીજી થેલી આપી હોય છે અને આજે પણ અમે એવું માનીએ છીએ કે 55-60% બોટલ જેટલું તો 100% આટલું યુનિટ અમને ભેગું કરીશું એવું ખાતરી છે અમે દર વર્ષે 15મી ઓગસ્ટની આસપાસ અમે રાખતા હતા પણ અમારા ત્યાં પારનેરામાં પણ આવા 2-3 કેમ્પો યોજાય છે પણ અમે આ વખતે કોરોનાનો આ જે મહારોગ છે એને અનુલક્ષીને અને એની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ખાસ કરીને એમ તો રવિવાર કે એવું કે અમે રાખતા છે પણ પુણ્યતિથિ આજે આવે છે ને સુરેશભાઈની એટલે એ નિમિત્તે આજે આ પ્રોગ્રામ રાખેલો છે। वलसाड जिला में रक्षाबंधन के दिन भूदेवों ने सामूहिक चने न बदलने का वापी पारडी में ब्रह्म समाज के अग्रणी का निर्णय। वापी पारडी सहित वलसाड जिला में रक्षाबंधन के दिन भूदेव सामूहिक जनेऊ बदलने का कार्यक्रम सालों से करते हैं, पर इस बार कोरोना महामारी होने से जनेऊ बदलने का कार्यक्रम न रखने का निर्णय लेने में आया है। वापी पारडी ब्राह्मण समाज के अग्रणियों द्वारा रक्षाबंधन के दिन घर पर रहकर जनेऊ बदलने की अपील करने में आई है। कोरोना के केस को रोकने ब्रह्म समाज द्वारा निर्णय लेने में आया है,
जिला में कोरोना के 550 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 50 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोज़ नए केस आ रहे हैं। तब आने वाली 3 अगस्त रक्षाबंधन है। इस दिन ब्राह्मण नई जनेऊ धारण करते हैं। वापी जलाना मंदिर में सामूहिक जनेऊ बदलने के साथ तेजस्वी छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम करने में आता है, पर इस साल स्थिति अलग है। कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम रद्द किए हैं। इस मामले वापी समस्त गुजराती ब्रह्म समाज चंदूभाई पंड्या ने बताया कि सामूहिक जनेऊ बदलने का कार्यक्रम कोरोना महामारी की वजह से आयोजित नहीं होगा। अपने घर ही भूदेव जनेऊ बदलेंगे। पारडी ब्रह्म समाज के अग्रणी NP जोशी ने बताया कि अपने घर ही जनेऊ बदलते हैं, इसलिए अपील करने में आई है। હું ચંદુભાઈ પંડ્યા શ્રી સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મ સમાજ વાપીના પૂર્વ પ્રમુખ છું। આ વર્ષે અમે રક્ષાબંધન નિમિત્તે યજ્ઞોપવીત બદલવાનો જે કાર્યક્રમ રાખીએ છીએ તે આ ચાલુ સાલે મોકૂફ રાખેલ છે। જે આપણા દેશ અને દુનિયાની અંદર કોરોના મહામારીનો જે વાયરસ ચાલી રહ્યો છે અને જે સંક્રમણ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે અને રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને કલેક્ટરશ્રીનો બી આદેશ છે અને આપણા જિલ્લામાં 144ની કલમ લાગુ હોય, આપણે 4થી વધુ માણસો ભેગા થઈને કોઈ કાર્યક્રમ કરી શકતા નથી। જેથી આપણને બી સરળતા રહે, સરકારને બી સરળતા રહે, એને અનુસંધાને લઈ અમારી કમિટીએ નિર્ણય કર્યો છે કે આ સાલ અમે આ કાર્યક્રમ પોતપોતાના ઘરે કરીશું અને પોતપોતાના ઘરે જનોઈ બદલીશું અને આગામી વર્ષે 2021ની અંદર જે રીતે સંજોગો અનુકૂળ હશે એ રીતેનું અમે આયોજન કરીશું। पारडी में कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के भागरूप पालिका द्वारा काढ़ा वितरण करने में आया। पारडी नगर पालिका विस्तार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखकर सरकार के नियम अनुसार काढ़े के वितरण की शुरुआत करने में आई है। पिछले 10 दिन से इस काढ़े का वितरण करने में आ रहा है। काढ़े वितरण की शुरुआत वार्ड नंबर 3 से करने में आई थी और हाल वार्ड नंबर 7 फैसलापाड़ से होकर जोगमर्डी विस्तार तक वितरण करने में आया है और आज से पूर्व जोन में भी शुरुआत करने में आई है। काढ़े वितरण में पालिका के फायर विभाग की टीम और वाटर वर्क्स की टीम भी मदद कर रही है। ज़्यादा में पालिका प्रमुख फाल्गुनी बहन भट्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए हमें सुरक्षा रखनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोने जैसी संभाल सभी लोगों को रखनी चाहिए। काढ़े की सेवा पालिका के वाटर वर्क्स और फायर के कर्मचारी और गणेशेक की टीम दे रहे हैं। હાલ વલસાડ જિલ્લા અને ખાસ કરીને પારડી નગરપાલિકા વિસ્તારમાં COVID-19 કોરોના વાયરસનું જે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તે જોતાં કલેક્ટરશ્રીના પણ ગાઈડલાઇન મુજબ આપણે ઉકાળા વિતરણનું શરૂઆત કરી છે। છેલ્લા 11થી 12 દિવસથી આપણે શરૂ કરેલું છે પારડી નગરપાલિકા તરફથી। આપણે વોર્ડ નંબર 3 પશ્ચિમ ઝોનમાં ચાલુ કરેલું અને હાલ વોર્ડ નંબર 7 પશ્ચિમ ઝોન ભેંસદાપાડ સુધી બધું પૂરું થયું છે। આજ રોજ ઈસ્ટ બાજુ જોગમોરડી અને એ બાજુ આપણું વિતરણ થયું છે અને હવે પૂર્વ ઝોન શરૂ કર્યું છે। આની અંદર ખાસ કરીને ફાયર વિભાગ અને પાણીના વોટર વર્ક્સ વિભાગના આપણા કર્મચારીઓ ખૂબ જ મદદરૂપ થયા છે। એમાં ખાસ કરીને હું ઉલ્લેખ કરવા માગું છું કે આપણા ગનીભાઈ જે સવારથી દિનેશભાઈ જે આપણા સભ્યશ્રીના હસબન્ડ છે તેઓ ખૂબ જ સારી સેવા આપી રહ્યા છે અને બિજલબેન જે છે તે GRYBના એ પણ સેવા આપી રહ્યા છે એમના સભ્યો સાથે આ વિતરણમાં અને બનાવવામાં, ઉકાળો બનાવવામાં સવારથી એ લોકો લાગે છે અને ખૂબ જ સારી કામગીરી આપણા તરફથી થઈ રહી છે। આમાં પ્રમુખ તરીકે હું આપના માધ્યમથી ખાસ જણાવું છું કે અત્યારે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, માટે આપણે પોતે સરકારશ્રીએ આપણા ઉપર મૂક્યું છે। હવે આપણને સમજણ આપી છે કે આપણે પોતાનું ધ્યાન કેવી રીતના રાખવાનું, માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક પહેરવું, કામ વગર બહાર ન નીકળવું, વારંવાર હાથ ધોવા, આનું આપણે સખ્તપણે પાલન કરીએ એવી હું તમને અપીલ કરું છું। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड में 18, दादरा नगर हवेली में 18 और दमन में 17 कोरोना मामले हुए दर्ज। सोलसुंबा के सरपंच पर हमले के मामले दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई शिकायत। उमरगांव तालुका पंचायत की सामान्य बैठक 15वें वित्त आयोग की योजना को लेकर हुई गर्म। वलसाड जिला में मेघराजा की हुई धमाकेदार एंट्री।
तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हेमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ हूं। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bowden has got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format. Who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.